नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नाग पंचमी का पर्व आने वाला है, तो नाग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि, हम पूजा कैसे करेंगे नाग पंचमी के दिन, ये मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले साल का ये वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नाग पंचमी का जो पर्व है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो पूरा सावन का महीना है, उसमें जो पंचमी तिथि है उस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। तो नाग पंचमी में सबसे पहले हमें सुबह उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी होती है। आप चाहे तो मंदिर में जाके शिवालय में पूजा कर सकते हैं, या घर पे भी अगर आप शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो करेंगे। तो जैसे रोज पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है भगवान शिव माता पार्वती की। अब हम नाग पंचमी की विशेष पूजा करेंगे, तो पूजन सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। कच्चा दूध चाहिए, दीपक चाहिए, आकृति बनाने के लिए कोई काला रंग ले सकते हैं, आप सिंदूर ले सकते हैं, अपराजिता का फूल अगर मिल पाए या कोई सफेद फूल मिल पाए, हल्दी, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और बत्ती, और ये लावा चाहिए, कच्चा दूध और कुछ पत्तियां चाहिए। तो बहुत ही कम सामग्री की जरूरत पड़ती है नाग पंचमी की पूजा विधि के लिए। अब आइए जानते हैं कि कैसे पूजा करेंगे। तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पे जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पे हमें पूजा करनी रहती है। वहां पर इस तरह से हम दो नाग और नागिन आकृति बनाएंगे। आप चाहे तो पेपर पे भी आकृति बना के, या नेट से आप निकाल के पूजा कर सकते हैं, नेट से प्रिंट आउट निकाल के पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से नाग और नागिन की हमें आकृति बनानी है दीवार पर। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आप चाहे तो एक पेपर पे बना के उसको भी चिपका सकते हैं। फिर इस तरह से हमने आकृति बना ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गंगा जल से आचमनी देना है, इस तरह से स्नान करवाना है। स्नान कराने के बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाएंगे। सिंपल जैसे हम सभी भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से हमें पूजा करनी है। इस तरह से जो नागिन है उनको हम सिंदूर चढ़ाएंगे इस तरह से। तो नाग पंचमी का जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो सावन का महीना है वो माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है, और जो नाग देवता है शिव के गण माने जाते हैं, इसलिए इनकी विशेष पूजा की जाती है पंचमी के दिन। सफेद रंग का फूल हमें अर्पित करना है, सफेद रंग का फूल चढ़ाएंगे। आप चाहे तो जो मंदिर में भी बहुत जगह भगवान श्री के ऊपर नाग देवता विराजमान रहते थे, आप वहां पे भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो नाग पंचमी की पूजा है इसे घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ ही हमें करना चाहिए। अपराजिता के फूल हमारे यहाँ थे तो हमने चढ़ा दिया। आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, सफेद रंग का फूल अगर मिल पाए तो बहुत ही अच्छा है। माला चढ़ाएंगे। तो जो भोग की बात करें तो भोग में आप कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं, मीठी मिठाई। आप चाहे तो खोए की मिठाई या दूध की मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। एक पत्ती पे कच्चा दूध और लावा चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा की जाती है। तो एक कोई पत्ता ले लेंगे और पत्ते में कच्चा दूध और लावा इस तरह से हम नाग और नागिन को चढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर धूप बत्ती दिखाएंगे। तो बहुत ही सरल पूजा विधि है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। दीपक जलाएंगे। और अगर आपको नाग देवता की आरती आती है तो वो आप कर सकते हैं। भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव भगवान की आप आरती पढ़ सकते हैं। नाग पंचमी की कथा अब मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो नाग पंचमी की व्रत कथा इस आरती के पहले आप जरूर सुने, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो भी नाग पंचमी की जो व्रत कथा है उसे जरूर सुनना चाहिए। नाग पंचमी की जो कहानी है वो हमें आज के दिन, नाग पंचमी के दिन जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद कुछ पत्ते हम इस तरह से लेंगे और सभी में कच्चा गाय का दूध होना चाहिए। कच्चा दूध और लावा इस तरह से 10-12 पत्तियों में हम रख लेंगे और घर के उन स्थानों पर रख देंगे जहां से बाहर की एंट्री होती है। जैसे नाली हो गया, घर का मुख्य दरवाजा हो गया, घर की एंट्री हो गई अंदर, कूड़े वाली जगह हो गई, या जहां पे नालियां हैं, या छत पे जहां से घर से बाहर अंदर आने की एंट्री पॉइंट होता है, वहां पर हम ये सारे जो पत्ते में कच्चा दूध और लावा रख देंगे इस तरह से। फिर अगले दिन आप कहेंगे क्या करना है, तो अगले दिन आप वो सारी चीजें हटा के आप किसी पवित्र जगह पर, आप किसी गमले में, आप क्यारी में, या आपने गार्डन में इसको डाल देंगे। ये जो सारे सामान आपने अर्पित किए हैं, फूल जो भी चढ़ाया है, आपने जो मिठाइयाँ चढ़ाई हैं, तो इस तरह से हमें एकत्र करके एक जगह आपको कहीं भी साफ सुथरी जगह डाल देना है अगले दिन।
ठीक है। तो इस तरह से हम नाग पंचमी की पूजा करेंगे। बहुत ही सरल पूजा है और ये नाग पंचमी की पूजा करने से जो काल सर्प दोष है उससे मुक्ति मिलती है और जो ऐसा माना जाता है कि नाग देवता हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सावन का महीना है, सारे जो नाग और नागिन देवता हैं, देवतागण हैं, वो जमीन से बाहर आ जाते हैं पानी की वजह से। तो ये पूजा करना विशेष महत्व माना गया है इस पूजा। तो ये थी नाग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में